सवाल बड़ा है, क्या उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाएं नकल माफियाओं की जकड़न से कभी आजाद होंगी? और बड़ा सवाल ये कि हाकम सिंह जैसे नकल के सरगना बार बार जेल की हवा खाने के बावजूद कैसे सिस्टम को ठेंगा दिखाते रहते हैं। महज 24 घंटे पहले जब लाखों युवा अभ्यर्थी कलम थामने की तैयारी कर रहे थे, जब रात भर पढ़ाई करके भविष्य संवारने के सपने बुन रहे थे, तब उत्तराखंड पुलिस ने उस खेल का पर्दाफाश किया जो उनके सपनों की बोली लगा रहा था। 15-15 लाख की बोली, 6 अभ्यर्थी और खेल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वही पुराना खिलाड़ी नकल माफिया हाकम सिंह रावत। ये वही हाकम है जिसने पहले भी सरकारी नौकरियों को धंधा बना डाला। ये वही हाकम है जिसने राजनीति की ताकत को सेफ्टी कवच की तरह पहना। और ये वही हाकम है जिसके पुराने कांडों पर हुई कार्रवाई भी उसे सबक नहीं सिखा पाई। बड़ा सवाल है कि हमारी व्यवस्था इतनी लाचार है कि एक ही आदमी बार बार गिरफ्तार होता है, जेल जाता है और फिर से बाहर आकर नए सिरे से वही धंधा शुरू कर देता है। हाकम सिंह का बैकग्राउंड देखेंगे तो पाएंगे कि वो उत्तरकाशी के लिवाड़ी गांव का रहने वाला है। पंचायत की राजनीति से इसने अपनी शुरुआत की। कोट गांव जखोल वार्ड से जिला पंचायत सदस्य भी रह चुका है। ग्राम प्रधान के तौर पर इलाके में पहचान बनाई, लेकिन पहचान सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे उसके तार शिक्षा और भर्ती घोटाले से जुड़ते चले गए। हाकम सिंह का नाम यूकेएस एसएससी पेपर लीक और नकल माफिया नेटवर्क से पहले भी सामने आ चुका है। 2022 में यूकेएस एसएससी पेपर लीक कांड में उसका नाम खूब चर्चा में रहा। एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान उसके लिंक कई संदिग्धों से मिले। पुलिस रिकॉर्ड बताता है कि वो पहले भी जेल जा चुका है, लेकिन जेल से निकलने के बाद भी उसकी करतूतें थमी नहीं। इस बार फिर उसी धरने पर वही काम, वही चालाकी। मौजूदा केस की डिटेल की बात करें तो 21 सितंबर को यूकेएस एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा होने वाली थी। एसटीएफ और देहरादून पुलिस को इनपुट मिला कि नकल गिरोह सक्रिय है। गिरोह 12 से 15 लाख रुपए देकर अभ्यर्थियों को परीक्षा पास कराने का झांसा दे रहा है, जिसके मुख्य खिलाड़ी उत्तरकाशी का हाकम सिंह रावत और उत्तरकाशी का ही पंकज गौड़ है। बात इनके खेल के तरीके की करें तो अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूलना, पास होने का वादा, अगर अभ्यर्थी पास हो जाता तो रकम अपनी जेब में, अगर फेल हो जाता तो अगली परीक्षा में एडजस्ट करेंगे, ये कहकर फिर से उन्हें फंसाना। पुलिस ने एक्शन लिया, जाल बिछाया गया। पटेल नगर देहरादून से दोनों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल दोनों पर मुकदमा दर्ज है। उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित संसाधनों की रोकथाम एवं रोकथाम के उपाय अध्यादेश 2023 के तहत एसएसबी एसटीएफ नवनीत भुल्लर और एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा, गिरोह परीक्षा की शुचिता और गोपनीयता को भंग करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन हमारी समय रहते की गई कार्रवाई से नकल माफिया की साजिश नाकाम हो गई। आईजी नीलेश आनंद भरणे ने भी माना कि गिरोह अभ्यर्थियों को झांसे में लेकर करोड़ों का खेल करने वाला था। जैसा कि आप लोग विदित हैं कि कल स्नातक स्तरीय परीक्षा यूके SSSC द्वारा आयोजित की जा रही है और इसमें जो सख्त नकल अध्यादेश माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लाया गया था 2023 में, उसके बाद से सभी परीक्षाओं की शुचिता और उसकी निगरानी का टास्क एसटीएफ को दिया गया था, साथ ही इंटेलिजेंस एजेंसीज को, और सभी जिला पुलिस के को निर्देश जारी थे कि इसमें जो है कभी भी जब भी कोई परीक्षा ऐसी आयोजित होगी तो जो पूर्व में इस तरह से लोग परीक्षाओं की जो नकलों में शामिल रहे हैं, ऐसे गैंग शामिल रहे हैं या ऐसे छात्र जो कहीं ना कहीं इस परीक्षाओं में कहीं लिप्त रहे हों, उन पर निगरानी रखी जाए। तो उसके लिए जहाँ पर स्पेशल टीम जो साइबर कमांडो ट्रेनिंग वाले हैं वो भी निगरानी रखते हैं, साथ ही साथ एसटीएफ की जो टीम रहती है और जो भी इनपुट प्राप्त होते हैं उस पर लगातार पुलिस निगरानी करके उसमें एक्शन करती है। अभी तक जो भी सूचना आई थी उसको सभी को हम वेरीफाई भी करते हैं। इसी तरह की एक सूचना 2 दिन पूर्व जो है प्राप्त हुई थी, जिस सूचना पर यह बात बताई गई थी कि कुछ छात्रों में जो है 12 से 15 लाख रुपए लेकर परीक्षा में पास कराने की बात चल रही है। इसके आधार पर एक संयुक्त टीम देहरादून पुलिस और एसटीएफ की बनाई गई थी। इसके बाद जो है कुछ छात्रों से इसमें जो नंबर आए थे एसटीएफ के पास, उनसे वेरिफिकेशन किया गया और उस वेरिफिकेशन के आधार पर छात्रों से पूछताछ की गई तो एक संदिग्ध नाम बताया गया कि उनका कोई जानने वाला है, इस तरह की बातें करता है कि जो 12 से 15 लाख देंगे तो हम इस परीक्षा में आपको पास करा सकते हैं। इसके बाद की जानकारी में जो टीमें लगी तो उसमें हाकम सिंह का नाम आया। इसमें जो लड़का था पहले पंकज गौड़ से पूछताछ हुई। पूछताछ उसने बताया कि वो हाकम सिंह के पुराना जानने वाला है और इस कारण से उससे बात करी थी। और हमारे पास अभी वर्तमान में कोई ऐसी चीज नहीं, लेकिन जब ऐसे छात्र देखे उसको इंटरेस्टेड कि कहीं को बरगला कर उनसे कोई पैसे ले लिए जाए एडवांस में, इस कारण से उसने हाकम सिंह से बात करी और हाकम सिंह से भी पूछताछ इसमें एसटीएफ द्वारा भी की गई, जिसको विस्तार से अभी एसपी साहब बताएंगे। देखिए, अभी तक ये दोनों लोग जो अभियुक्त हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, इस संबंध में पटेल नगर कोतवाली देहरादून जनपद में अभियुक्त पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें इन दोनों के द्वारा कुल 6 छात्रों से बातचीत की गई और अभी किसी भी छात्र द्वारा इनको पैसा नहीं दिया गया और इनके द्वारा ये एक तरीके से प्रयास किया गया इस एग्जाम की शुचिता को भंग करने का। और इसमें ना तो इनके पास कोई सोर्स था और ये इनका प्लान ये था कि हम पैसे ले लेंगे और अगर किसी का सिलेक्शन हो गया तो पैसे रख लेंगे, नहीं तो इनको लौटा देंगे, नहीं तो फिर किसी अगले एग्जाम के लिए कमिट कर देंगे। जो कल ये एग्जाम होने वाला है इसकी शुचिता गोपनीयता बिल्कुल इंटैक्ट है, इंटीग्रिटी बिल्कुल इंटैक्ट है और इसमें ये सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए ये प्रयास किया गया और इसमें कोई संदेह नहीं है कि कल का एग्जाम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। और इसमें ये जो प्रयास किया गया, इन लोगों को अरेस्ट करके इनके खिलाफ केस लिखा गया। इसके अतिरिक्त जो पहले भी इस प्रकार के प्रकरण में जो लोग प्रकाश में आए हैं या जेल गए हैं, उन सारे लोगों को राउंड अप करके आज पूछताछ की जा रही है। इसके अतिरिक्त और जनपदों में भी काफी सारे सस्पेक्ट को थाने चौकियों पे बुला के एसटीएफ द्वारा जनपद पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। इसमें ये पंकज गौड़ ने जो 6 छात्रों को फोन किया, ये टेक्निकल एनालिसिस में ये हाकम सिंह के कांटेक्ट में था, फिर उसको पूछताछ के लिए लेके आया गया
और पूछताछ में फिर जब इन लोगों का कन्वर्सेशन प्रूफ हो गया, एक रिकॉर्डिंग उपलब्ध हुई हमें, तब इन लोगों को अरेस्ट किया गया। और आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जो परीक्षार्थी कल एग्जाम देने जा रहे हैं वो बिल्कुल निश्चिंत होकर जाएं, बिल्कुल इंटैक्ट इंटीग्रिटी है एग्जाम की, और ये एक प्रयास था। और जो नकल विरोधी अधिनियम आया है वो इतना सख्त है जिसमें कि अपर पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी तो उसकी विवेचना करता है, और इसमें अगर एग्जाम को लेकर कोई भ्रम की स्थिति भी फैलाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई इसमें करी जाएगी। तो इसमें आगे भी अगर कोई भ्रम फैलाता है, इसमें कोई कंफ्यूजन या फेक इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया या किसी माध्यम से फैलाता है, तो उसके खिलाफ भी इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूंगा कि जो परीक्षा है, जो भी आयोग द्वारा परीक्षाएं संचालित की जाती हैं, और खासकर कल की परीक्षा को भी देखते हैं, बड़ी परीक्षा जैसे देहरादून में 121 सेंटर है, 40,000 ज्यादा परीक्षार्थी हैं, सभी परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में कोई भी ऐसी गाड़ी, वाहन, टेक्निकल गैजेट्स कहीं भी अलाउड नहीं, जो रात को भी चेक किया जाता है और सुबह भी प्रातः एग्जाम से पहले किया जाता है। हर सेंटर पर HMD के साथ महिला पुलिस कर्मी भी नियुक्त किए गए हैं, साथ ही एग्जाम सेंटर के लिए SI दिया गया है। सारे सेक्टर जोन्स में डिवाइड रहता है, जो लगातार आकस्मिक रूप से ऐसे सेंटर्स को चेक करते हैं। तो देखा जाए जो टेक्निकली जो काम होता है वो, और मैनुअली, ये दोनों काम लगातार हम सारी परीक्षाओं में करते हैं, जिससे कि कहीं कोई इस तरह का अटेम्प्ट करने का प्रयास भी सोचे तो वो सफल ना हो पाए। क्योंकि ये जो सूचना प्राप्त हुई थी, कहीं ना कहीं से ऐसा प्रतीत होता है कि एक अपने इंटरेस्ट में एक व्यक्ति द्वारा जो है, जो पुराना जो जिसका मोडस ऑपरेंडी यही रहा है कि लोगों से, छात्रों से पैसे ले लेना और पैसे लेने के बाद जो है उनको अगली परीक्षाओं में एडजस्ट करने का झांसा देना, तो कहीं ना कहीं ये मोटिव पाया गया कि जो षड्यंत्र के तहत ऐसे जब छात्र मिल रहे हैं उनको इंटरेस्ट जगाकर उनसे जो है लिया जाए, और इस तरह की जो रूमर फैलने की बात भी, जो आप कहीं रूमर फैल जाए कि परीक्षाएं सही से नहीं हो रही हैं, जिससे कि जो है इसमें कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट के लोगों को फायदा मिले, तो सारी चीजों का बंडा इसमें जो पूछताछ तह तक कर ली गई है। इवन आयोग को भी अवगत करा दिया गया, उनके द्वारा भी इसमें सेटिस्फेक्शन बताया गया कि ऐसी कोई सूचना नहीं। आयोग के पास जो सूचना थी वो भी हमें प्राप्त हो गई, जो भी हम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जो इसी से संबंधित थी उनको भी किसी माध्यम से प्राप्त हुई, तो वो भी इसको इन्वेस्टिगेशन में सम्मिलित कर लिया गया। और ये जितने भी छात्र हैं, मैं पुनः अपील करूंगा सभी छात्रों से कि पूरी एग्जाम की प्रक्रिया, चाहे वो स्टार्टिंग से जो पेपर बनाने से लेकर हो, उसके पेपर पहुंचने तक हो, एग्जामिनेशन के दौरान हो, इस सब पर पुलिस प्रशासन और जो STF एजेंसी है सभी की लगातार नजर है, और कहीं भी इस परीक्षा में किसी तरह का कोई लीक नहीं पाया गया, और साथ ही साथ आयोग को भी सूचित कर दिया और उनके द्वारा भी इसमें सेटिस्फेक्शन। एक चीज मैं ऐड कर दूंगा, इसमें जो हमारे साइबर कमांडोज हैं, हमारे पास साइबर कमांडोज, जो ट्रेन साइबर कमांडोज की टीम है, वो लगातार साइबर स्पेस में इसमें पेट्रोलिंग करते रहते हैं, और इसमें सोशल मीडिया को हम मॉनिटर करते रहते हैं और लगातार कर रहे हैं राउंड द क्लॉक। और कोई भी सूचना, कोई भी भ्रम, कोई भी गलत पोस्ट करेगा तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। यही सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा डर है। ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक की राजनीति करने वाला शख्स आखिर इतनी बार बचता कैसे रहा? क्या उसके तार किसी बड़े नेताओं और अधिकारियों तक जाते हैं? क्या यही राजनीतिक रसूख उसे बार बार सिस्टम से बचाता रहा? इलाके के लोग बताते हैं कि हाकम सिर्फ नकल माफिया नहीं बल्कि राजनीति का भी खिलाड़ी। उसका रसूख इतना है कि कई बार जांच की आंच उस तक पहुंचते पहुंचते ठंडी पड़ जाती है। गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया हाकम सिंह के नाम से गूंज उठा। लोग पुराने वीडियो, पुराने कांड शेयर करने लगे। मीम्स की तो बाढ़ आ गई। किसी ने कहा ये तो निकल पड़ा था 15 लाख की ठगी पर, 15 दिन भी आजाद नहीं रह पाया। कई लोग तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं अभ्यर्थियों का करियर हाकम सिंह की तिजोरी भरने का जरिया बन गया है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, बार बार गिरफ्तार होने के बावजूद हाकम सिंह जैसे नकल माफिया फिर से सक्रिय कैसे हो जाते हैं? क्या सिस्टम में कोई अंदरूनी सुरक्षा कवच है जो उन्हें बचाता है? क्या सरकार और आयोग सच में परीक्षाओं को लेकर उतने गंभीर हैं जितना दावा किया जाता है? जब हर बार STF और पुलिस को ही पकड़ना पड़ता है तो आयोग की अपनी सुरक्षा व्यवस्था कहाँ है? और सबसे अहम, कि हजारों युवाओं की मेहनत का मजाक बनाना, उनके सपनों की बोली लगाना सिर्फ गिरोह का गुनाह है या हमारी लचक व्यवस्था की भी जिम्मेदारी बनती है? आज हाकम सिंह सलाखों के पीछे है, लेकिन कल कौन होगा? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाएं हर बार नए पेपर माफिया के शिकंजे में आ जाती हैं। हाकम सिंह तो सिर्फ एक चेहरा है, असली खेल कहीं और है। तो अब वक्त है जिम्मेदारों से सीधे सवाल पूछने का, क्या आयोग अपनी विश्वसनीयता बचा पाएगा? क्या नकल माफियाओं की जड़ें काटी जाएंगी या फिर हाकम सिंह जैसे चेहरे बार बार जेल से बाहर आकर अभ्यर्थियों के सपनों की बोली लगाते रहेंगे? जवाब चाहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ एक हाकम सिंह का नहीं, सवाल है उत्तराखंड के हर उस बेरोजगार युवा का जो ईमानदारी से मेहनत करता है, जिसे हर बार नकल माफिया की साजिश बर्बाद कर देती है। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, हमें जरूर कमेंट कर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहिए राय शुमारे।